खजूर दियां टहनियां सारिਆਂ ਨੂੰ दिख रही ने। हालेलुया। किहड़ा ऐतवार अज? खजूरी ऐतवार। पाम संडे अज खजूरी ऐतवार आ। सो सब नू इस दिन दियां मुबारकां खजूरी ऐतवार दियां। खजूरी ऐतवार पाम संडे अपने आप च एक क्रिश्चन मसीह जिंदगी दे विच कह सकते जां मसीह लोकां च कह सकते हैं, क्रिश्चन कम्यूनिटी दे विच एक पवित्र त्यौहार कह सकते हैं मनाया जाता। हालेलुया। जिस समय ये त्यौहार मनाया मतलब जिस समय यीशु मसीह ने यरूशलेम दे विच प्रवेश किया उस समय पहले ही एक त्यौहार मनाया जा रहा है उत्थे। किनू पता किहड़ा त्यौहार है? यहूदी लोग मनाते ही उन्होंने फसह का त्यौहार कहा जाता ही। कुछ दिनों बाद फसह का त्यौहार ही ते ये यहूदी लोग और पूरी पृथ्वी तो लोग आके यरूशलेम दे विच रुके हुए ही अपने आप को शुद्ध करने वास्ते, क्योंकि फसह का त्यौहार जिहड़ा सीगा वो पवित्र मन्निया जाता सी यहूदी लोगों च। हालेलुया। पाम संडे दे ही बाद चों क्रिश्चियन लोगों ने मनाना शुरू किया। ये पहला कोई संडे नहीं सी इदां दा। हालेलुया। हालेलुया। पर इसलिए कि ये एक अपनी विशेषता आ, इसलिए इनू भी एक त्यौहारां दी गिनती च शामिल कर लिया गया। ईस्टर मनाना शुरू कर दिता लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन नू पैदा होन वखरे वखरे नाम देते। हालेलुया। पर अगर ये प्रेरितां दे काम की किताब पढ़ते हैं कोई जिक्र उत्थे नहीं है, इन्हां सारियां त्यौहारां दा कोई जिक्र नहीं मिलता। पर क्या जाए तो वेख्या जाए तो बाइबल च जरूरी जरूरी गल्लां लिखियां ने। हालेलुया। बहुत खास गल्लां लिखियां ने। तो ये जिहड़े त्यौहार सीगे ये बाइबल लिखे जान तो भी कई सदियां बाद जिहड़े मनाने की कीते गए शुरू किए गए, इसलिए बाइबल दे विच शामिल नहीं आ। हालेलुया। पर धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर दी हर एक गल च एक योजना होंदी है। भावें बेशक खजूरी ऐतवार का जिक्र बाइबल च नहीं, क्रिसमस का जिक्र बाइबल च नहीं है, ईस्टर का जिक्र बाइबल च नहीं है, पर सानू इन्ना तो पता कि यीशु पैदा होया सी। हालेलुया। सानू इन्ना तो पता कि गुड फ्राइडे वाले दिन वो मारिया गया, सलीब पर चढ़ाया गया। तो सानू इन्ना तो पता कि पुनर उत्थान वाले दिन ईस्टर वाले दिन वो मुर्दियां विचों जी उठ्या। तो असीं इन्हां दिनां नूं सैलीब्रेट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खजूरी ऐतवार इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस दिन यीशु मसीह यरूशलेम च आए, और जब यरूशलेम च आए तो लोगों ने बड़ी आनंद दे नाल प्रभु दा की कीता? स्वागत किया। सबली हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खुशी दे नाल प्रभु नूं मिले। आइए यूहन्ना चो मत्ती चो पढ़ांगे पहला, फिर यूहन्ना च भी जावांगे। मत्ती उसका 21 अध्याय दी 1 ऐत तो पढ़ांगे। पढ़ांगे, सुनिए। ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनना। एक दिन आप इत्थे गल कर रहे हैं आपस विच ही कि यीशु मसीह गधी दे बच्चे उत्ते क्यों बैठा। हालेलुया। उस टाइम ते यही मोटर गड्डियां हुंदियां सीगियां उन्हां दियां, पर एक गल वेखी जाए तो उस टाइम ते घोड़े भी हुंदे ही। राजे किन्हां ते सवार हुंदे आ? घोड़े। रथां उत्ते सवार हुंदे आ। पर यीशु मसीह ने क्यों एक गधे दे बच्चे नूं क्यों चुनिया? हालेलुया। उहदे लिखिया सियोन दी बेटी नूं आखो कि तेरा पातशाह किहदे ते सवार हो के? गधी दे बच्चे ते सवार हो के आके आ रहा। पूरा पढ़ो, उहदे विच एक पॉइंट आ, उहनूं वेखना क्यों गधी दे बच्चे ते बैठ के आया। सिय्योन दी धी नूं आखो, सियोन की बेटी को कहो, वेख तेरा पातशाह, वेख तेरा राजा अधीनगी नाल, अधीनगी नाल। सब बोलो हालेलुया। खादे नाल? अधीनगी नाल। इसे लिए हिंदी बाइबल च लिखा नम्र
वह नम्र है और गधे पर बैठा वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। गधे दे बच्चे ते बैठन दा एक चिन्ह सीगा कि वो नम्र होवेगा। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? सब बोलो की होवेगा? नम्र होवेगा। वो युद्ध करन नहीं आऊगा, वो घोड़े उत्ते चढ़ के युद्ध करन नहीं आऊगा, पर भविष्यवाणी ये हुई कि वो गधी दे बच्चे ते बैठ के आएगा, मतलब कि वो होवेगा ते राजा, पर एक इदां दा राजा होवेगा जिहड़ा अपने पिता दे की आ बोलो अधीन आ। हालेलुया। वो जड़ा कि अपने पिता दे अधीन आ। इसलिए याद रखो गधा एक किदां दा जानवर आ, एक किदां दा पशु आ। वो बलशील नहीं हुंदा, पर घोड़ा एक किदां दा जानवर है जिहड़ा बलशील है, जिहड़ा तगड़ा हुंदा है, जिहड़ा युद्धां च इस्तेमाल होने वाला जानवर है। युद्ध लड़े जाते घोड़ियां ते चढ़ के। पर प्रभु यीशु मसीह नूं इसलिए प्रिंस ऑफ पीस कहा गया, शांति दा राजकुमार, कि वो आएगा तो वो शांति नूं लैके आएगा। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए उन्होंने की किया गया? शांति दा राजकुमार आख्या गया। इसलिए वो गधी दे बच्चे ते बैठ के आया। उस टाइम ते घोड़े भी सीगे, पर बहुते लोग इन्हां जानवरां ते सवार हो के की करदे ही सफर करदे सीगे। हालेलुया। वो पैदल भी आ सकदा सी, पर वो पैदल इसलिए नहीं आया क्योंकि नबी दा आख्या वचन की होना सीगा, पूरा होना सी। जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की। जकरिया नबी ने की ही? भविष्यवाणी की ही कि तेरा जड़ा राजा होवेगा वो नम्र होवेगा, वो दीन होवेगा, ते वो गधी दे बच्चे दे सवार हो के आएगा। ये वचन पहला इसलिए लिखे गए पुराने नियम दे विच, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम च आवे ते फरीसी लोग, प्रभु दे मनन वाले लोग जिहड़े बाइबल दा ज्ञान रखते आ, वो इन्हां गल्लां तो की लै इन्हां गल्लां नूं जिहड़े जानदे आ, जद पूरे हुंदियां वेखण ते विश्वास करन कि प्रभु दे अज ये वचन पूरे हो रहे हैं। पर फिर भी लिखा उन्हें यकीन नहीं किया, उन्होंने समझ ही नहीं आया। पर कलाम च लिखा चेलियां दी बाद विच समझ आया कि ये गल्लां यीशु दे बारे लिखियां गई हैं। अज अगर एक व्यक्ति की बाइबल नॉलेज की गल करिए, अगर तुम बाइबल का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो, मैं जब अज बाइबल पढ़ रहा हाँ, सवेर की गल है, तो प्रभु ने आख्या जाओ, जब यरूशलेम नहीं पहुंचा हजे, थोड़ा जहा निकट ही हीगा, एक कैद तो पढ़ते तो उत्थे लिखा थोड़ा जहा जे निकट ही आया ही, तो उन्हें अपने चेलियां नूं क्यों जाओ सामने एक पिंड आ, ते पिंड दे विच तुसीं गधी दे नाल उहदे बच्चे नूं बन्निया वेखोगे ते की करियो, उहनूं खोल लियो, ते जे कोई तुहानूं पुछे कि क्यों खोलदे जे, ते कह दिओ कि गुरु नूं चाहीदा आ। हालेलुया। साडे प्रभु नूं। ते लिखा इदां ही उन्हां कीता, ते लोग उन्हां नूं पुछण लगे कि क्यों खोल रहे हो तुसीं, तो उदां ही उन्हां कहा कि प्रभु ने आख्या, प्रभु नूं चाहीदा आ। ते लिखा वो कहंदे ठीक है जाओ लै जाओ। मैं एक चीज़ वेख रहा हाँ कि कितना क्लीयर यीशु नासरी नूं पता ही कि मेरे विषय च पहला ही भविष्यवाणी हुई है, मेरे विषय च पहला भविष्यवाणी हुई है कि मैं गधी दे बच्चे दे सवार होके जाना आ, तो मैं जाके अपने चेलियां नूं कहना वा कि फलाने फलाने पिंड विच एक गधी ते उहदे बच्चे नूं तुसीं बन्निया वेखोगे ते खोल लियो, कोई तुहानूं रोकेगा नहीं जदों तुसीं मेरे वल्लों दसोगे। हुण मैं इत्थे एक चीज़ वेखी कि कितना समर्थी आ प्रभु का कहना, जदों कुछ कहिंदा वा ते पूरा हो जांदा। लिखा जिद्दां चेलियां ने जाके उस गधी दे बच्चे नूं खोलिया, ते लोकी कहण लगे क्यों खोलदे भी, ते उन्हां आख्या प्रभु नूं चाहीदा आ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उन्होंने चाहिदा आ, ते लिखा उन्होंने उन्होंने रोकिया। प्रभु का वचन की हो गया? आज्ञाकारी च आशीष आ। सब बोलिए हालेलुया। मैं उत्थे के वाला पॉइंट वेख रहा हाँ, हालेलुया, कि जब प्रभु कोई गल आखदा ते ओह की हो जाती है, पूरी हो जाती, किसने भी उन्होंने रोकया नहीं। सब बोलो हालेलुया। ऐदां जब खुदा तुहानूं कुछ आखदा है ठीक करदे हो, कोई तुहानूं रोक नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। कोई ब्लैसिंग तुहानूं रोक नहीं पाएगा जब प्रभु दे वचन ते खलोंदे हो तुसीं। सब बोलो हालेलुया।
पर इदां ही चेलियां ने फिर आके वो गधी दे बच्चे दे उत्ते अपने कपड़ियां नूं पाया तो प्रभु यीशु मसीह सवार हो गए। तो लिखा अगे अगे चल रहे ही सारे होसाना कह रहे, होसाना दे नारे ला रहे। 6 आयत तो पढ़ांगे। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ हाँ ਅਤੇ इत्थे लिखा यीशु ने हुक्म दिता है। चेले कह सकते ही प्रभु कोई इदा कि आऊँगा, हालेलुया। कोई किदा कह, कोई अपनी मतलब कोई पशु नूं तोड़ दे गाड़े नाल, हालेलुया। समझ रहे हो गल नूं? चेलियां विश्वास किया, प्रभु ने आग्ञा दी कि जाओ सामने पिंड में तुम वेखोगे इदा तो खोल लियो, कोई गल नहीं। तो जो कोई कहेगा तो मेरे वालों कह दियो। तो लिखा चेले विश्वास नाल गए। कादे ना गए? हुक्म मन्निया उन्होंने तो अपने काम च की हो गए। सब हालेलुया। आग्ञाकारिता अभिषेक नूं लैके आउंदी जे, हुक्म मनना आशीष नूं लैके आउंदा जे। हुक्म मनना विश्वास दे नाल आ। प्रभु जो आखदा तुसीं कादे नाल करो? विश्वास नाल करो। अगर खुदा तुहानूं कुछ कार्य करने लई कह रहा, विश्वास उस दे वचन ते रख के विश्वास नाल करो। अगर खुदा दा आत्मा तुहानूं क्षमा करने लई कह रहा, विश्वास नाल करो। खुदा दा आत्मा तुहानूं धीरज रखने लई कह रहा, उहदे वचन च विश्वास रख के करो। और खुदा दा आत्मा तुहानूं कुछ भी करने लई कह रहा, विश्वास रख के करो। फिर तुसीं अपने काम च सफल होवोगे, आशीष हो जाओगे। लिखा उन्होंने हुक्म दी आग्ञाकारिता की। अगे ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ। किड्डी वड्डी गल है ना। प्रभु दे लई उन्होंने किन्ना कुछ किया। चेलियां ने वेख्या है प्रभु की महिमा नूं, हर रोज वेखदे ही। लिखा अपने कपड़े ला ला के उत्ते पाते, राह च विछा दिते। सब लो हालेलुया। तो लोग यहूदी लोग भी सीगे, कई विश्वास करने वाले। तो लोग यरूशलेम च जा रहे ही। यरूशलेम उन्हों का पवित्र नगर है। की है? पवित्र नगर। तो आप शहर भी पुराने कपड़े नहीं पा के जाते। सोचो तुम, हालेलुया। समझ आ रही गल दी? अं शहर जाना होए ना तो अं नवे कपड़े पा के जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं तो पूरी टौर दे नाल। तो सोचो तुम कि उन्हें अपने कपड़े भी की किते, सैक्रीफाइस कहते इनू। प्रभु के अगे की कर दिता? विछा दिता। इनू कहते अपने गुरु का की करना, अपने प्रभु का की करना? आदर करना, स्वागत करना, बड़े आदर मान दे नाल। सब बोलो हालेलुया। अगे पढ़ो। ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। हाँ हालेलुया। तो लिखा जो भीड़ अगे अगे जाती सीगी ते पिछे पिछे जाती सीगी, पुकार पुकार के कहती सी, दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। तो भीड़ उच्चे नारे ला रही कि दाऊद के पुत्र दी की होवे, महिमा होवे। हालेलुया। दाऊद के संतान की होशाना। क्योंकि लोग विश्वास करते ही कि ये इजराइल का राजा है और ये सानू की करेगा, छुड़ावेगा। हालेलुया। कई लोग अजे भी ये नहीं जानते सीगे। मैं तुहानू इतिहास दीयां गल्लां दस रहा। उस टाइम ते कई लोगों को लगता ही कि यीशु मसीह सानू की करेगा, रोम की सरकार तो की देवेगा। एक करप्ट सरकार जो आ जाती राज विच तो लोग तरले लेंदे आ। की लेंदे? कोई इदां दा हाकिम बन जाए तो लोग फिर कराउंदे आ, क्योंकि वो फैसले इदां दे होणगे। तो लिखा जब दुष्ट लोग विजयी होते हैं तो लोग भी चुप कर जाते, फिर क्योंकि उन्हों की सुनी नहीं जाती। पर लिखा जब धर्मी लोग विजयी होते हैं तो सब लोग जय जयकार करते हैं। हालेलुया। इत्थे इन्हों इहो ही सीगा कि अज ये राजा आ खड़िया होया साडे विच, जिहदे विषय च पुराने नबियां ने भविष्यवाणी की कि वह आएगा तो छुड़ाएगा। पर उन्होंने ये नहीं पता हैगा कि ये जिहड़ियां गल्लां लिखियां आत्मिक छुटकारे दीयां गल्लां लिखियां, वो कोई तलवार फड़ के युद्ध लड़न नहीं आ रहा।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। फिर एक बार फिर आएगा जब यरूशलेम च आएगा। सियोन पर्वत की रखेगा, पैर रखेगा, पर कादे ते आएगा? घोड़े ते आएगा। तो लिखा तलवार लैके आएगा। सब बोलो हालेलुया। तो जाति जाति का की करेगा? न्याय करेगा। पहला तो मेमने के रूप च आया, पर हुण यहूदा के बब्बर शेर के रूप च आएगा। सब बोलो हालेलुया। पहला वो वध होया तो हुण वो वध करन आएगा। हुण पहला उहदा न्याय कीता लोकां ने अपनी समझना, हुण वो न्याय करन आएगा। एक क्लीयर पिक्चर जिहड़ी सानूं बाइबल च लभदी आ कि जो उहदे नाल होया हुण वो भी उदां ही करेगा जिहड़े लोकां विश्वास नहीं कीता। सब बोलिए हालेलुया। इसे लिए लिखा लोकां ने पुकार के होशाना किया। होशाना का मतलब हीगा इब्रानी के अनुसार, उन्हां दी लैंग्वेज के अनुसार, प्रभु सानू बचा, असीं करा रहे हैं, साडा छुटकारा कर, सानू निजात दवा। क्योंकि रोम सरकार नाक भयानक दंड दिंदी सीगी उस टाइम भी, बहुत ज़्यादा सहन तो परे सी। जिस तरह मूसा के समय फिरौन इसराइलियां नू तंग करदा हुंदा सीगा, उदां ही रोमी सरकार भी की करदी ही, इजरायली लोगों का बड़ा अत्याचार करती ही। तो इन्हां नू यही सीगा कि सानू ये छुड़ावेगा। कुछ तो आत्मिक सीगे ते कुछ शरीरक सीगे। सब लिया हालेलुया। लिखा चेलियां नू तो पता है कि गुरु आ, प्रभु आ, पर लिखा कुछ भीड़ विच इदां दे भी लोग ही, भीड़ ने वेखो वेखी भेड़ चाल ने की कीता। सारे भेड़ चाल अज तुहानू पता, लोगों को पता भी नहीं हुंदा कि असली मकसद है की है, वेखो वेखी करते हैं। लिखा लोग वेखो वेखी कपड़े अपने। हालेलुया। चाहे जिद्दां भी है, पर प्रभु की महिमा हुई उत्थे, क्योंकि जेड़े प्रभु की निंदा करने वाले लोग ही वो लज्जित हो गए। सब बोलो हालेलुया। खुदा अपनी महिमा किसी कोलों भी लैनी जानता है। सब बोलो हालेलुया। इसलिए लोग उत्थे कहन लगे इन्हां नू चुप करा, अपने चेलियां नू की करा, चुप करा। तो प्रभु ने कहा जे चुप हो गए तो पत्थर भी चिल्लाउणगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। राजा दा की है? राजा है। इसे वचन नू असीं हुण यूहन्ना 12 अध्याय च पढ़ांगे। तो लिखिया लोगों ने वृक्षां दीयां टालियां डैणियां कट कट के रास्ते च विछा दित्तियां, तो लोगों ने बड़ा आदर सन्मान दिता। 12 अध्याय दी 12 तो पढ़ांगे। दूजे दिन ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਸਨਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। पढ़ो पढ़ो। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਡਰ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿਖੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦ ਉਹਨੇ हालेलुया। वेखो इत्थे कितना क्लीयरली लिखिया कि जेड़े लोग उस समय त्योहार च आए सीगे, उन्हां जदों सुनिया कि यीशु यरूशलेम आ रहा, तो लिखिया खजूर दीयां टहनियां लैके उन्होंने भेंट करने लई निकले। मैं पिछली बार भी दस्सिया खजूर दीयां टहनियां दा की रोल आ। खजूर दीयां डालियां विजय नूं दर्शाउंदियां ने, जित नूं दर्शाउंदियां ने। सब बोलो हालेलुया। पीस नूं, शांति नूं, फलवंत होण नूं दर्शाउंदियां ने। और वो इसे लिए खजूर दीयां टहनियां लैके निकले कि ये जो आ रहा राजा है इजराइल दा, ये साडे देश नूं वापस हरिया भरिया कर देगा,
वापस खुशहाल बना देगा, सानू गुलामी तो छुड़ाएगा। अज लोग आत्मिक छुटकारे की जगह बाहरी छुटकारे नू बड़ी तवज्जो दिंदे। लोकी उद्धार नू ग्रहण ना करके, मुक्ति नू ग्रहण ना करके चंगाई नू, छुटकारे नू, बरकतां नू लोचदे आ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯीशु ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਅਸ। ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ इजरायली लोगों ने भी मूसा के समय परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु सानू बचा। अज भी लोग रब नू बस यो कहते प्रभु सानू बचा, प्रभु सानू बचा। पर वह बचाने का तरीका वो की आ, वो चाहता सब तो पहला तुम अपने गुनाहों की करो, माफ़ी मंगो। पहला तुम प्रभु नू उद्धारकर्ता के रूप की करो, ग्रहण करो। अज उल्टा शुरू करने, पहला प्रभु कोई चमत्कार विखा सानू, फिर असीं तेरे ते की करांगे। सब लो हालेलुया। इस वचन च लिखा आया, ऐसे वचन जी, क्योंकि 17 च लिखा, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हालेलुया। लोग क्यों आए ही असल दे विच मिलने वास्ते? क्योंकि बहुते लोगों ने सुनिया कि लाजर की होया वा, अद्भुत कामों के द्वारा प्रभु की महिमा होती है। पर लोग अद्भुत काम वेख के भी बहुते मन नहीं फिराते। हालेलुया। इत्थे वेख्या उन्होंने कि लाजर मरिया चो जलाया गया, तो बहुते लोग तो इसलिए खजूर दी टहनियां लैके आए ही कि यह कुछ चमत्कार करने वाला राजा है, ये कोई नबी है। कई लोग कह रहे नासरत दा नबी आ जिहड़ा इत्थे साडे विच आया है। हालेलुया। उही गल कि कई लोग मेला वेखण क्यों आंदे आ, उन्होंने पिछले मकसद का पता नहीं। जब यीशु मसीह नू सलीबी मौत दी गई, उस टाइम भी एक कह रहा इनू सलीब दो, बाकियों नू पता भी नहीं कि क्यों फड़िया, इनू क्यों इत्थे लिआंदा। हालेलुया। क्यों पिलातुस दे सामने खड़ा किया। पर लोग एवं वेखो वेखी, हाँ इसे सलीब दो। हालेलुया। सारे एक नारा, शैतान सारिਆਂ 'ਚ काम करन दे, सारिਆਂ ਦਾ की हो गया नारा, एक ही हो गया। उदा ही खुदा ने भी इत्थे अपना काम किया, उन्होंने लोगों को शर्मिंदा करने लिए जिहड़े प्रभु दे यकीन नहीं करते ही। उस वेले खुदा दा आत्मा सारिਆਂ 'ਚ समा गया और सारे होसाना कही जा रहे हैं, भाएं उन्होंने ये नहीं पता कि असल दे विच इहदे आउण दा मकसद की है, यरूशलेम क्यों आ रहा। अज इसलिए बहुते लोगों को चर्च क्यों आए पता नहीं। कुछ लोग चर्च सिर्फ बरकत लैण लई आए हैं। हालेलुया। कुछ लोग यीशु पिछे सिर्फ रोटियां खाण लई ही। यीशु ने कहा तुसीं मैनूं इस लई नहीं लभदे कि तुसीं आश्चर्य कर्म वेखे, तुसीं प्रभु की महिमा नूं वेख्या, पर इसलिए कि तुसीं रोटियां खा के की होए। सब लो हालेलुया। की होए तुसीं? कोई दस सकदा? रोटियां खा के की होए? कहंदे तुसीं मैनूं इसलिए लभदे हो क्योंकि तुसीं रोटियां खा के रज गए ही, ते हुण भी तुसीं रोटियां ही भालदे हो। हालेलुया। इसलिए चर्च आने का मकसद नहीं पता लोगों को, अं चर्च इकट्ठे क्यों होने। इसलिए बहुते लोग उस टाइम भी भीड़ में इदा के होंगे सीगे, कुछ तो चमत्कार वेखण आउंदे ही, कुछ प्रभु पिछे सच्चे मन नाल चलदे ही, पूरे सच्चाई दे नाल। जिन्होंने ये नहीं आ कि आ चमत्कार हो रहे आ ते कल यीशु नूं पत्थर मार रहे लोग, वो तां भी पत्थरां दे विच भी प्रभु दे की है नाल ही है। हालेलुया। वो भज नहीं गए यीशु नूं छड्ड के, वो सच्चे दिलों प्रभु पिछे तुर रहे। कुछ चमत्कार वेख के, कुछ सिर्फ रोटियां खाण लई आए ही, ते कुछ प्रभु दा विरोध करने वाले लोग सी जिहड़े इसलिए ही कि कमियां लभण। हालेलुया। की लभण? उहदे विच कमियां लभण ते सानूं मौका मिले इहदे उत्ते दोष लाउण दा। इसलिए चार प्रकार के लोग हमेशा प्रभु के नाल रहिंदे ही। पहले वो जिहड़े सच्चे दिलों तुरदे ही, दूजे वो जिहड़े सिर्फ चिन्ह चमत्कारां लई आउंदे ही, तीजे वो सी जिहड़े रोटियां राटियां खाण आउंदे ही, ते चौथे वो ही जिहड़े कमियां लभण आउंदे ही। अज भी भीड़ विच किन्ने प्रकार के लोग हुंदे आ? चार प्रकार के लोग हुंदे जिहड़े चर्च सिर्फ पास्टर नूं वेखण आउंदे आ। हालेलुया। ते घर जाके गल्लां करनगे अज तां इदां दा वचन सुणाता है,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੀਆਂ ਕੁਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉद्धार ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੂન્ય ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ। ਲਿਖਿਆ 10 ਕੋੜੀ 10 ਦਾ ਕੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵह ਨਮਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਗਏ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਆ। ਕੀ ਆ? ਕੂੜਾ ਆ। ਕੂੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਤਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? 200 ਬਹਾਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਮਰਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
लिखा शाऊल अपने घमंड करके की हो गया, नष्ट होया। नाश होने तो पहला घमंड आंदा, इसलिए लिखा ओदा राज जुगानो जुग रहेगा। सब बोलो हालेलुया। ओदा राज की रहेगा युगानो जुग, क्योंकि वो नमर आ और कभी भी ओदा राज फेल होने वाला नहीं आ। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਆ ਕਿ हे सियोन ਦੀ बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के खूबी वाली केड़ी गल है क्यों गधे। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ कोई दस सकता कि इतने प्रभु हौसला दे रहा, हे सियोन दी बेटी ना डर, वेख तेरा राजा गधी दे बच्चे ते बह के आ रहा। तो लोग कह सकते ही प्रभु ये किदां दा वचन है, सानू हौसला फिर मिलता जे लिखा होंदा कि वेख तेरा राजा सैना नाल आ रहा। तसल्ली वाली केड़ी गल है इहदे विच, गधी दा बच्चा की करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हौसला किनू इदां दिता जांदा, बंदा पूछे कि वेख ना डर, फलाना बंदा आउंदा पर कादे ते टैंक ते चढ़ के आउंदा, मन्निया जाए वो रथां ते घोड़ियां ना आ रहा, फिर तो वेख्या जाए कि साडा छुटकारा आ रहा। किदां यकीन करिए कि एक गधी के उत्ते चढ़ के, गधी के बच्चे ते चढ़ के आने वाला बंदा सानू छुड़ा लेगा। हालेलुया। पर गल ये है, इहदे विच वेखण वाला मेन कि प्रभु वालों ठहराए नियम के अधीन हो के आऊगा तो ਉਹਦੇ वालों लड़ेगा कौन? मैं खुद आप लड़ांगा, परमेश्वर कह रहा। हालेलुया। इसलिए तो जब गोलियत नूं दाऊद ने गिराया तो दाऊद कहंदा परमेश्वर रथां ते घोड़ियां नाल जिताउंदा नहीं आ, क्योंकि संग्राम ही किदा आ? यहोवा दा है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लोड़ नहीं है कि वो रथ घोड़े आके ते लड़न साडे वल्लों, खुदा लड़दा साडे वल्लों। सब बोलो हालेलुया। इसलिए बस साडे च क्वालिटी की जिहड़ी गल आ, किहड़ी क्वालिटी की डिमांड करदा परमेश्वर? नम्र होना। लेकिन नम्र लोग पृथ्वी ते की होणगे? धन्य वचनां च लिखिया मत्ती 5 अध्याय, कड्डो मत्ती 5 अध्याय, ओदा 5:3 पढ़ांगे, 5:5 पढ़ांगे। तन ओ जेरे हलीम हन, क्यों जो धरती दे वारस होणगे। सब बोलो हालेलुया। तानो ने जेड़े हलीम ने, क्योंकि धरती दे की होणगे। तो लिखा परमेश्वर ने अपने बेटे उत्ते सलीबी मौत दे दी और उस सलीबी मौत दे दी। लिखा मौत तक वफादार रहा, जान देन तक वफादार रहा अपने पिता के प्रति। लिखा इसलिए पिता ने उन्होंने वो नाम दिता जिहड़ा तिन्नां लोकां दे विच सब नामां तो की आ उच्चा आ। तो लिखा हर गोडा उहदे नाम दे अगे हुण टिकदा आ। इसलिए तो जदों मरिया होया विचों जी उठिया तो लिखा उसदे विषय च ये गल अपने विषय प्रभु ने आके कहा, वेखो स्वर्ग ते पृथ्वी का सारा अधिकार मैनू सौंपिया गया है। क्वालिटी की है, पिता ने ठहरा दिता तू गधी के बच्चे ते बैठना, ठीक है, तू इदा ही जाना, तू मेरा बेटा, तू इदा ही जाना है, ठीक है, लोग तेरा आदर करनगे पर घमंड नहीं करना, ठीक है। हालेलुया। हलीम हो के गया, प्रभु वालों ठहराया गया, दोखे अगे असल दे विच ते ओदी तुहानू पता यीशु मसीह मौत की कर रही, ओदा स्वागत कर रही। यरूशलेम च की ही ओदी मौत ही। ओनू पता कि अगे मेरी की आ मृत्यु आ, अगे मैनू मरना पैना जाके। और लिखा जानदे यरूशलेम च प्रवेश करदे ही लिखा उन्हें यरूशलेम ते हाय मारी इस गल दी, कहंदा हाय तेरे उत्ते, और रोया इस गल दे विषय कहंदा जिन्ने काम मैं प्रभु ने तेरे विच बड़े नबियां नू घल्लिया पर सारियां नू तू की जाणिया, तुच्छ जाणिया। हालेलुया।
प्रभु का मन दुखी होया यरूशलेम वाल वेख के, क्योंकि अज उही गल है कि प्रभु जदों अपने के दास नबी जां किसी अभिषिक्त नूं अपॉइंट करदा कि ते अगर लोग उन्होंने एक्सैप्ट रिसीव ग्रहण नहीं करते, प्रभु का मन दुखी हुंदा। यरूशलेम के लिए विलाप, लूका 19:41 लिखा, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हालेलुया। यरूशलेम के कोल आउंदे रोया यीशु मसीह ते क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रभु कहना धन हुंदा तू ते कुशल दियां गल्लां तू वेखदा, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लैके आया जीवन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, पर हुण ਉਹ तेरी ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। क्योंकि यरूशलेम यरूशलेम की भीड़ अज होशाना कह रही, वह भीड़ बाद चो कह रही ही इनू की दो, सलीब दो, पता ही नहीं कुछ उन्होंने। अज भी इदा ही याद रखो, मैं इस चीज़ वेख्या, तुम भी याद रखो, हमेशा तुहाडे फॉलोअर्स नहीं रहणगे, जिहड़े तुहाडे पिछे तुरदे आ वो सदा तुहाडे पिछे तुरनगे नहीं, वो पलट के तुहाडे वैरी भी बन सकते आ। यीशु नाल इदां होया, लेकिन अज जो नाल सीगे कल उही उहदा विरोध कर रहे। तो लिखा इसलिए वो कह रहा, कहता क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। प्रभु कहता हे यरूशलेम, वो दिन आ रहे हैं कि तू तो तेरे धियां पुत्र इन्हां नूं तेरे वैरी मोर्चा बन के घेरनगे ते तुहानूं सारिआं नूं की मिला देणगे, मिट्टी च मिला देणगे, सत्यानाश कर देणगे, क्योंकि जद तैनूं मौका मिलिया तू मौके नूं सांभिया नहीं। हालेलुया। तो खुदा ने तो कहा जिस नगर च जाओ पहला की दो उहदे उत्ते सलामती दे रहा प्रभु, जिस घर च प्रवेश करो की दो सलामती दो, पर की कह रहा प्रभु, शराब दे रहा कि की दे रहा, आशीष। लिखा वो कम्मां दे अनुसार बदला दिंदा है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण नहीं किया अपने प्रभु नूं, लेकिन अपने कोल आया अपने उन्होंने ग्रहण। तो भाई ठीक है, जो तुम प्रभु के वचन नूं तुच्छ जान दोगे प्रभु तुहाडा न्याय करेगा। यीशु दे बाद 70 साल पूरा यरूशलेम ढाया गया, हैकल नष्ट की गई, मिट्टी च मिला दिता, मसीह लोग भज भुज गए, इधर उधर फैल गए, पर खुदा दा वचन फैलदा गया। पर यहूदियों का की होया, खात्मा होया। इजराइलियों का की होया, बहुत सत्यानाश होया। अज जिहड़े लोग वचन नूं ग्रहण नहीं करते, वो वचन नूं ना ग्रहण करने के बाद कुछ समय परीक्षा च फस जाते हैं। और तुम ये नहीं कह सकते कि किसी पास्टर की प्रार्थना सानूं बचाए, क्योंकि मौके खुदा सारिआं नूं दिंदा। कहंदा क्या ही धन्य होता, क्या ही भला होता, हाँ तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता, पर हुण तेरियां अखां तो गल्लां लुकातियां गईयां। कई बारी फिर जो तुहानूं कह के प्रभु हट जाता ना, तो फिर तुहानूं विखना भी पूरी तरह बंद हो जाता, क्योंकि प्रभु कलाम च लिखा पौलुस ने भी किया कुछ बंदियां दे विषे, कुछ बंदे उहदा विरोध करदे है मसीह ही, तो प्रभु कहंदा मैं कि पौलुस कहंदा मैं हुण उन्हां नूं किहदे वस च दे दिता, शैतान दे। खुदा खुद कई लोगों को किहदे वस च कर दिंदा, शैतान दे वस च कर दिंदा। जदों आत्मिक गल्लां दिखनियां, प्रभु दा भै मनना बंदा छड्ड के आत्मिक गल्लां दी समझ नूं खो बैठदा आ। लेकिन शाऊल उत्तों जदों खुदा दा आत्मा उठिया, भूत सिद्धि करने वाली कोल चला गया, जादूगरनी को चला गया, इसे करके वो अगले दिन ही मारिया गया। हालेलुया। आत्मिक अखां बंद हो गई उहदियां। अज लोग वचन नूं ग्रहण ना करन दे कारण नाश हो जाते।
इस लिए यरूशलेम चो गया होशाना गाया गया, खजूर दियां टहनियां लैके लोगों स्वागत ते कीता। पर प्रभु ने कहा कि मैनू दुख आ कि तुही इस घड़ी नू गवा दिता, तुही मैनू ग्रहण नहीं किया, तुही मेरे वचन नू जो पिता ने दिता ग्रहण नहीं किया। इसलिए तो यीशु ने कहा जो मैनू ग्रहण करदा मेरे पिता नू भी ग्रहण करदा है। फरीसी लोग आके कहन लगे कि तू अपने आप नू परमेश्वर दा पुत्र कहलाउना। हालेलुया। यीशु ने उन्होंने डांटिया, क्या तुम अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो? परमेश्वर अब्राहम लिए पत्थरों जो संतान उत्पन्न कर सकता, पर असल च तुम अपने पिता किदी संतान जे? बोलो। यीशु ने की किया उन्होंने, तुम किदी संतान हो? शैतान दी। वो लोगों ने जिहड़े अपने आप को धर्मी कहते सी पर प्रभु नू ग्रहण, अज कई लोग यीशु नू तो मानते पर पवित्र आत्मा नू नहीं मानते। वचन नू तोड़ मरोड़ के रख देंगे। यीशु नू तो मनणगे पर वो सीधा यीशु मसीह की महिमा वेखना चाहते, बिना पवित्र आत्मा दे कोई प्रभु की महिमा वेख, बिना पवित्र आत्मा दे। ऐदा ही यहूदी लोग उस टाइम करते ही, वो यीशु तो बगैर पिता को पहुंचना चाहते हैं। यीशु नू कढ दो विचों, तुसीं कदी परमेश्वर नाल मेल नहीं कर सकते। अज बिना पवित्र आत्मा दे तुसीं कदी यीशु मसीह दे नाल मेल कर नहीं सकते। हालेलुया। तो प्रभु ने उन्होंने कहा तुसीं अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो। मैं कहना नहीं, अब्राहम तो खुद मेरियां गल्लां दी की करदा ही, उडीक करदा ही। हालेलुया। वो तो खुद मेरे दिन वेखना चाहुंदा सीगा पर उन्होंने नसीब नहीं होए, क्योंकि उसकी उम्र इन्नी हीगी, वो वेख नहीं पाया। पर वो दूरों वेख के की हुंदा ही, खुश हुंदा ही। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम एक नबी ही, उन्हें आत्मा च वेख्या ही प्रभु यीशु मसीह नू, ते वो आत्मा च वेख के आनंद नाल भरिया। कहंदा जे तुसीं अब्राहम की संतान हुंदे तुसीं मेरियां गल्लां ते की करदे? यकीन करदे। तुसीं इसलिए यकीन नहीं करदे क्योंकि तुसीं अपने पिता अब्राहम दी नहीं पर किदी हो? शैतान की संतान हो। फिर प्रभु ने एक गल होर कही, इस तो पहला कि अब्राहम मैं सीगा। हालेलुया। वो कहन लगे तेरी उम्र तेरे 50 साल नहीं हुई, तू अब्राहम तो वड्डा किद्दां हो गया? मतलब कि उन्होंने वेखना पूरी तरह की आ, शरीरक आ। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं पता कि ये अल्फा ओमेगा आ, पहला ते आखिरी ते सब कुछ आ। इसे लिए तो वो यीशु नू ग्रहण कर नहीं पाए। तो जेडे अपने आप को उस टाइम के धर्म गुरु आखते थे, उन्होंने प्रभु नू ते प्रभु के वचन नू ना तो आप ग्रहण किया ते ना ही दूजिया नू ग्रहण करन दिता। इसलिए प्रभु ने उन्होंने विषय हाय क्या, उन्होंने उत्ते हाय मारी। उन्होंने क्या कहना, तुहानू कुंजियां तो दित्तियां गईयां पर ना तो तुसीं आप तालियां नू खोल के अंदर बड़े ते ना ही दूजिया नू वड़न दिता। हालेलुया। अज दे समय भी इदां ही, अंत समय च इदां ही आ। बहुते कई इदां दे प्रचारक भी आ जाणगे जिहड़े ना तो आप स्वर्ग राज च जाने आ ते ना ही उन्हां दूजियां नू जाण देना, क्योंकि उन्हां दा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा पेट आ। कलाम च लिखा उन्हां दा पेट ही उन्हां दा की आ, ईश्वर आ। हालेलुया। और वो भरमा लैणगे तुहानू अपनियां गल्लां दे नाल। हो सकदा वो बड़े 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 चिन्ह चमत्कार भी विखा देन, पर की वो प्रभु वालों आ। इसलिए प्रार्थना करनी आत्मा की परख वास्ते। हालेलुया। इसलिए उस टाइम तो लोग यीशु नू ग्रहण नहीं किया, इसलिए यीशु दुखी होकर रोया। किन्ने लोग समझ गए इस वचन? होसाना का मतलब प्रभु सानू बचा, दूजा मतलब प्रभु की वडियाई होवे। पर असी जान चुके हैं कि साडा राजा जयवंत आ, ते उन्हें सानू की बनाया वा? जयवंत बनाया। उस टाइम दे फॉलोवर जेड़े सी यीशु दे, वो यीशु नू शरीर च वेख रहे ही, पर सानू मौका मिलिया कि असी प्रभु नू आत्मा च वेख सकीए कि वो किन्ना महिमामय है। सब बोलो हालेलुया। वो तो गधी दे बच्चे ते बैठा वेख रहे ही, पर अज सानू पता कि वो तख्त ते बैठा होया है और सारा राज उन्होंने सौंप दिता गया है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन्हां लोकां नू ये ज्ञान नहीं, पर किन्हां नू दिता गया? किन्हां नू? तानू दिता गया, सानू दिता गया। तो जे ये ज्ञान लैके भी मंद बुद्धि बनी रही है तो फिर आडी गलती है। विश्वास नाल अपने परमेश्वर दे बेटे प्रभु यीशु मसीह नू की वेखो, अपने अंदर वेखो। हालेलुया। अपने जीवन च वेखो, उहदा आत्मा तुहाडे अंदर है, तुहाडे अंदरों वो राज करना चाहता है। सब लोग हालेलुया। तुहाडे अंदरों की करना चाहता है? वो कौन राज करना चाहता है? कौन राज करना चाहता है?
थक तो नहीं गए, अक्के तो नहीं तुसी? हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ांगे, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 5 अध्याय 10-17 वचन पढ़ांगे, 5 ਦੀ 17 पढ़ांगे। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। सब बोलो आमीन। हालेलुया। लिखा आदम एक कल्ले दे पाप करके मौत ने पूरी धरती ते की कीता? राज किया। पाप दी मजदूरी मौत। पाप आदम ने किया, ਉਹਦੇ खून के कारण अही ਉਹਦੀ वंश होने के कारण ਸਾਡੇ अंदर भी वो पाप आ गया सी, अही भी पाप के अधीन सीगे, पाप के गुलाम सीगे। हालेलुया। ते पाप की मजदूरी मौत। मौत ने राज किया, इसलिए यीशु नूं मरना पिया ताकि ओदी मौत का वसीला सानूं जीवन मिले। इसलिए लिखा, तो जो लोग अनुग्रह, कृपा और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को की मंगना तुही? प्रभु दे कोलों विश्वास नाल ग्रहण करो अज अनुग्रह रूपी वरदान को। अनुग्रह अनुग्रह सामर्थ नूं, सामर्थ नूं, बल नूं, वो जिहड़ा खुदा दिंदा है, बल नूं वो ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ परमेश्वर दी बुद्धि नूं, परमेश्वर ਦੀ ਬੁੱਧੀ, परमेश्वर दी समझ नूं, परमेश्वर ਦੀ ਸਮਝ, परमेश्वर दे ज्ञान नूं। परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। लिखिया ते ਜਿਹੜੇ लोग अनुग्रह ते धर्म रूपी वरदान प्रभु दे कोलों बहुतायत ना पाउंदे आ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ अवश्य ही अनंत जीवन च राज करनगे। अनंत जीवन थानू की लगता स्वर्ग में जाके शुरू होना है? कित्थे जाके शुरू होना? कोई दस सकता स्वर्ग च शुरू होगा कि जां हो चुकिया है? हालेलुया। होवेगा जां हो चुकिया है? हो चुकिया है। तो ये अनंत जीवन च आ चुके हो जां आओगे? आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। आ चुके हो कि जां आओगे? आ चुके हैं। आ चुके हैं। लिखा वो इसलिए आया कि बहुतायत दा जीवन पाइए, तो सानू बहुतायत दा जीवन हुण मिल गया, यीशु मसीह साडे दिल च आ गया। हुण अनंत जीवन च आ चुके हैं असीं। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। असीं उस जीवन च आ चुके हैं, असीं उस जीवन दे वारिस बन चुके हैं जिहड़ा कदी नाश होवेगा नहीं, जिहदा कोई अंत नहीं। तो लिखा जिहड़े लोग हुण अनंत जीवन च आ गए आ ते परमेश्वर दे कोलों बहुतायत ना वरदानां नूं प्राप्त करदे आ। प्रभु दे रिहा वरदान अज, किरपा रूपी वरदान। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਥੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ कि ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਗਧੇ ਤੇ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਇਫਿਸੀਆਂ 2:8 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। मैं कई बार इस चीज़ नूं जानना, अधिकार नूं लोग नहीं पहचानते अपने नूं। वो अपने आप नूं दबिया होया, कुचलिया होया, शरापित बंदा महसूस करते हैं। समझ रहे हो मेरी गल नूं? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, परिस्थितियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, क्योंकि परिस्थितियां ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, परिस्थितियां ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ।
ਉਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਧੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ याद रखो, इसे लिए वचन च लिखा इजराइल का राजा धन्य है, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ। तो जो लोग अनुग्रह रूपी मौत ने राज किया, तो अगे पढ़ो। हुण मौत ने तो राज कर लिया जिन्ना करना ही, अगे पढ़ांगे। परंतु जिवें एक अपराध के कारण सबना मनुखा उत्ते दोष लगा, तिवें ही धर्म के एक काम के कारण सबना मनुखा लई माफ़ी अते जीवन मिलिया। क्योंकि जिवें उस एक मनुख की अनाज्ञाकारी के कारण बहुत लोग पापी ठहराए गए, तिवें ही इस एक दी आज्ञाकारी के कारण भी बहुत धर्मी ठहराए जाएंगे। बोलो हालेलुया। गल क्लीयर हो गई। अनाज्ञाकारी करके मौत आई ते आज्ञाकारी के कारण की आया? जीवन आया। आज्ञाकारी होना तुहानू जीवन में लैके चलाएगा लगातार। तो प्रभु के जीवन का आनंद उठा सकते हो। फिर सब हालेलुया। समझ रहे हो? आज्ञाकारिता, इसलिए तो उन्हें हुक्म मन्या और अपने पिता की गल नू पूरा किया। और लिखा 17 पढ़ो ना, 17 क्या है मैं तुहानू पढ़न लई। जदों उस एक दे अपराध करके उस एक दे राही मौत ने राज किया, तां बहुत वधिक लोग जिन्हां नू किरपा अते धर्म की बख्शीश वाफर मिली है, उस एक अर्थात यीशु मसीह दे राही जीवन विच राज करनगे। हालेलुया। अगर एक बंदे की गलती के कारण मौत राज कर सकती है पूरी दुनिया ते एक ही व्यक्ति दे आज्ञाकारी होने के कारण पूरी दुनिया के लोग उद्धार प्राप्त कर सकते। हालेलुया। इसलिए वचन च लिखा जाओ जाके सुसमाचार का प्रचार करो सब कौमां च। उस एक दे द्वारा आज्ञाकारी के कारण तुही धर्म रूपी वरदान बहुता इतना पा सकते हो। अज मसीह लोगों की ख्वाहिशां जड़ियां ना, इन्हां दियां ख्वाहिशां की है? सिर्फ भौतिक चीज़ां, जिद्दां मैं पहलां भी दस्या है। आत्मिक रूपी वरदान पाने ये नहीं आ, राज करना प्रभु दे नाल ये नहीं आ। एक परसों की गल आ, एक सिस्टर ने फोन किया ते उन्होंने उद्धार बारे दस रहा मैं। हालेलुया। उन्होंने मैं पवित्र आत्मा बारे दस रहा कि पवित्र आत्मा पाना चाहिए, पाने लिए प्रार्थना करो। वो अगों मैनू टोक के कहती पास्टर जी तुसीं बस प्रार्थना कर दो मैनू काम मिल जे। हालेलुया। हालेलुया। लोकां नू की चाहिए? बस काम मिल जे। सब बोलो हालेलुया। कुछ ना कुछ होर ख्वाहिशां इदां दियां, उन्होंने आत्मिक चीज़ां नहीं। इहो ही कारण है कि राज्य तुसीं तद ही कर सकते हो जे तुहाडे हथियार की आ? रूहानी आ। ते सब बोलो हालेलुया।
नहीं तो पैसा भी बहुता कमा के भी जिहड़ा आ तुसीं राज नहीं कर सकते। राज्य करना धन दौलत नाल नहीं आ, पर एक ब्लैसिंग है और वो तुहानूं प्रभु के प्रति आग्याकारी होना पैना। इसलिए तो लिखिया वो नम्र होया तो पिता ने उन्होंने पूरी दुनिया का की बना दिता, राजा बना दिता। लिखा सारे नामां तो उच्चा नाम दे दिता। उन्हें मेहनत वो की जी प्रभु ने कही, उन्हें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। अज आपां भी यीशु मसीह के अगर फॉलोअर हैं तो वही इच्छा के अनुसार कार्य करिए, परमेश्वर साडे कम्मां च आशीष देगा, वो सानूं फलवंत बनाएगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार सानूं बरकत देगा। फिर अही जो मंगते हैं वो साडे मंगन तो ज़्यादा सानूं देगा। हालेलुया। लिखा मोर देन आवर इमेजिनेशनस, अही कल्पना करते हैं बहुत वड्डा कुछ साडी लाइफ च हो जाए तो लिखा वो साडियां कल्पनावां तो भी वध के करन दी सामर्थ रखदा आ। इफिसियां 3:20 लिखा। हालेलुया। अही अगर इन्ना क सोचा तो उन्हें एडा सोचा साडे लई। हालेलुया। अगर पूरे दिन में तुहानूं बिठा दिता जाए कि तुसीं वधिया 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 ही सोचना है कि मेरी लाइफ च, मेरे बच्चों की लाइफ च, मेरे घर में, मेरे परिवार च, मेरी जॉब च, मेरे बिजनेस आ वधिया हो जाए, तो मैं कहना तुसीं जिन्नी तुहाडी सोच आ उन्होंने किन्ना भी वड्डा क्यों ना कर लो कि तुहाडे नाल आ वधिया हो जाए, प्रभु के कोल उस तो भी बेस्ट प्लान है। हालेलुया। पर जब तुसीं प्रभु के प्रति अपने आप को सबमिट करते जे, समर्पित करते हो और नम्र हो के जींदे हो, पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा तुहानूं वो। हालेलुया। मत्ती 5:5 के अनुसार। सब लिए हालेलुया। इस वचन को लागू करना शुरू कर दो अपने आज तो जीवन च। अधीनगी, आग्याकारिता, नम्रता, आग्याकारिता, प्रभु की गल नूं मन के चलना, हर एक गल नूं समझना। सब बोलिए हालेलुया। कुछ दिनों तो मैं बाइबल टीचिंग दे ज़्यादा समय क्यों लै रहा प्रचार करन च, इहदे कुछ मकसद आ। अज लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण बाइबल थोड़ा जा सुन के चले जाते, घर जाके कभी नहीं पढ़ते। और एक गल प्रभु के दास ने कही है, कहते वो कलीसिया जिहड़ी हफ्ते च एक दिन बंदगी करती आ, वो कदी बेदारी का कारण नहीं बन सकती, कदी भी। वो चर्च जिहड़ा हफ्ते च सिर्फ एक ही दिन लगेगा, कदी बेदारी का कारण नहीं। हालेलुया। कदी भी, क्योंकि ये वाकई रियलिटी आ। तुसीं सिर्फ एक दिन बंदगी करके जिहड़ा आ बेदारी लिया नहीं सकते, ना तो अपने जीवन च ना दूजे के जीवन च। तुहानूं प्रैक्टिकल होना पएगा, प्रतिदिन प्रभु के नाल चलना पैना अपनी डेली रूटीन दे विच। हालेलुया। प्रभु का भय मन के और कट्ठे रह के एक मन एक चित हो के संगति करने वाले व्यक्ति बनना पैना, फिर तुहाडे द्वारा प्रभु की सामर्थ दूजियां तक पहुँचती है। हालेलुया। फिर ही असी आशीष ते छुटकारे का कारण बनांगे दूजियां लई। इसलिए याद रखो, असीं ऐतवार इकट्ठे होने आ, जिहड़ा वचन असीं सुन के जाने, लैके जाने आ, ये साडा होमवर्क आ। सानूं ये बाइबल दे नाल पूरियां गल्लां जोड़दियां आ। कल्ली कल्ली गल दा अर्थ कढना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। अज भी जद मैनूं लोड़ पैंदी है, जद मैनूं हौली स्पीड अंदरों कई गल्लां नूं मैं मीनिंग वेखदा, उन्हां दे पिछे आयतां नूं कई वर्जनां च जाके पढ़दा। नैट का सही इस्तेमाल करो, हर चीज़ अवेलेबल है। गूगल ते जाओ, समझ नहीं आ रहा उत्थे सर्च करो, इस वर्ड का मीनिंग की है, निकल जाएगा, तो क्लीयर समझोगे। हालेलुया। ऑनलाइन इन्ना स्टाफ अवेलेबल है, लोग कुछ तवज्जो नहीं करते क्योंकि उन्होंने छुटकारा नहीं मिलता स्नैपचैट, व्हाट्सएप ते फेसबुक तो। हालेलुया। कई बार मैं लोगों को वेख्या पूरा दिन वो प्रचारकों का वचन ही सुनते रहेंगे, पर अपनी बाइबल को कभी हाथ लाते नहीं। अधूरा ज्ञान विपत्ति नूं लैके आउंदा जे। तुसीं मैं कहना पूरा दिन ही वचन सुनी जाओ कि पास्टर दा किन्ना भी वड्डा क्यों नहीं आओ, अगर खुद अपनी बाइबल नूं हथ नहीं लाया तो तुसीं मच्योर क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्योंकि तुहानूं की पता बाइबल जो बोल रहा कि किते होर ही बोल रहा। हालेलुया। इसलिए अज फेसबुक दे हर एक फेसबुक दे तुसीं वेखोगे इन्ने क प्रचारक आ, तुहानूं जज ही नहीं होना कि केड़ा सही ते केड़ा गलत आ, किहदी शिक्षा सही ते केड़ी गलत आ। लोकां वेखना हुंदा ओ हाँ इन्हां दे फेसबुक लिंक दे उत्ते अज खजूर दीयां टहनियां वालियां फोटोआं पईयां है, ये मसीह लोग है। यीशु मसीह दी फोटो वाले हुण बड़े फेमस होण डे यूट्यूब फेसबुक ते। हालेलुया। तो लोकी
मैं वेखना इन्ना फॉलो करन डे आ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया उस कल्ट का नाम है तो लोगों को वचन का नहीं पता तो एक चाइनीज़ औरत आ जी अपने आप को यीशु कहती है तो लोग उन्होंने पूजी जान डे हालेलुया कहते वो नवा ही अवतार आ प्रभु का औरत बन के आया प्रभु चाइना च फलानी फलानी सन में तो अज लोग उन्होंने मनी जान डे इंडिया च ही बड़ा फैलिया तो लोग बाइबल नहीं पढ़ते लोगों को ये नहीं पता कि वह बदलों से ही आऊगा हुण उन्हें औरत बन के नहीं आना सब लोग हालेलुया किहड़े लोग बाइबल पढ़ते अपनी हाथ खड़ा करो ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ नहीं पढ़ते वो कभी प्रार्थना नहीं करनगे उन्हों की प्रार्थना सैल्फिश प्रार्थना होगी क्योंकि उन्होंने रटी रटाई प्रार्थना आती कोई प्रार्थना नवीं नहीं उन्होंने होगी समझ रहे मेरी गल रटी रटाई रट्टा प्रार्थना होगी उन्होंने जी उन्होंने 10 साल पहला सीखी ही अज भी उही आ हालेलुया क्यों तुसीं कभी सोचा कि यह प्रार्थना 10 साल हो गए करदियां अज तक भला सुनी नहीं गई हालेलुया आत्मिक प्रार्थना करया करो मतलब वचन चो प्रार्थना करया करो तो वचन चो तो तादी करोगे जो वचन पढ़ोगे तो हालेलुया इसलिए मैं वचन से ज़्यादा टाइम दे रहा मैनू पता है कि गीत जिन्ने मर्जी गा लीए जिन्ना मर्जी नच लीए जिन्ना मर्जी अं उछल लीए छुटकारा भी हो जाएगा सब हो जाएगा पर जे वचन नहीं सीखिया तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी सब बोलो हालेलुया इसलिए वचन पढ़ने वाले मसीह बनो अज प्रभु के नाल वादा करो कि मैं मिस नहीं करूँगा बाइबल रीडिंग नूं जिदे को नहीं पढ़ी जाती एक अलग चीज़ सुने वचन सुने बाइबल ऑनलाइन बाइबल प्रचार सुनना एक अलग चीज़ होंगी बाइबल सुनना एक अलग चीज़ है समझे मेरी गल मोबाइल च अपने बाइबल की करो ऑडियो बाइबल की करो डाउनलोड करो ऑडियो बाइबल लो मोबाइल जिन्होंने पढ़नी नहीं आती कन्ना च सुने अपने ऑडियो बाइबल सुने प्रचार सुनना एक अलग चीज़ है पर बाइबल के वचन सुनने एक अलग चीज़ है प्रचार के बंदे की अपनी समझ नाल भी किया गया हो सकता तो जिहड़ा अपनी समझ नाल होया उन्हें तुहाडी भी समझ नूं उहो जिहा कर देना पर जिहड़ा वचन प्रभु वालों आ तुहाडी आत्मा नूं छूलेगा हालेलुया इसलिए जो बाइबल नूं सुनोगे तुसीं ऑडियो बाइबल नूं वो तुहाडी आत्मा च उतरेगा वचन क्योंकि यीशु मसीह ने ये क्या ही यूहन्ना 6:63 कि मेरे वचन आत्मा ते जीवन है आमीन यीशु दियां गल्लां की है आत्मा ते जीवन है सब बोलो हालेलुया यीशु दे वचन की है आत्मा ते जीवन है ओ यूट्यूब ते वीडियो वेखते रहते लोग भूत निकलन डे ओ वेखो 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 खुश होंगे रहते किन्ना चमत्कार होंगे मैं कहना उन्ना ही टाइम कितने तुम 30 मिनट बाइबल पढ़नी शुरू करती रोज़ तो तुहानू किस को प्रार्थना करने की लोड़ नहीं पैनी सब बोलो हालेलुया हालेलुया किस को भी मैं जानता इस चीज़ नूं एक साल पूरा मैं अपनी चर्च के पास संगति कीती है मैं पूरा एक साल मैं चर्च में संगति की आ दुबई च कदी मैं अपने पास्टर नूं नहीं कहा प्रेयर करो मेरे लिए हालेलुया कदी भी अज लोग आउंदे प्रार्थना कराउण पास्टर जी प्रार्थना कर दो कई तो विशा भी नहीं दसदे बा प्रार्थना कर दो और कई बार हुण मैं फोन ते गई यार प्रार्थना करदा कुछ भैणा कुछ भाई पास्टर जी प्रार्थना कराउणी की प्रार्थना कराउणी को पता तो दसो हालेलुया प्रार्थना कराउण आ जाते हैं पर मैं कभी प्रार्थना नहीं किया है करो मेरे लिए जब तुसी प्रभु के नाल संगति करते हो ना तुसी कभी पास्टर अगे सिर नहीं करोगे अपना आके सब लोग हालेलुया समझ रहे हो गल तुसी कभी ये नहीं कहोगे मेरे लिए की करो तुसी लड़ना सीख लोगे हालेलुया तुसी सिद्ध होगे फिर तुसी खुद लड़ाई करोगे शैतान नाल और जिहड़ा खुद लड़ेगा उन्होंने लड़ना आ जाएगा तो जिहड़ा हमेशा बेबी क्रिश्चियन रहूगा वो हमेशा कुछड़ ही चढ़िया रहूगा हालेलुया
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ बनना, ਮੈਚਿਓਰ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ? मैच्योर। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कराउण लई अगे आना आपां कि जां ही खुद प्रार्थना विच बनना। हालेलुया, आमीन, आमीन। सब हालेलुया। हालेलुया। मैं पूरा 1 साल उत्थे बंदगी कीती, मैं कदी प्रार्थना नहीं कहा, इत्थे भी मैं पास्टर नूं प्रार्थना लई नहीं कहा। हुण मैं कहना जरूर प्रार्थना लई कहना कि विषय इदां दे कुछ चर्च दे विषय हुंदे आ, प्रार्थना दी लई कहना कोई माड़ी गल नहीं है, पर तुहाडा यकीन भी तो होना चाहिए। जे प्रार्थना च विश्वास ही नहीं है तो वो विश्वास, वो प्रार्थना ही नहीं है। हालेलुया। जिहड़ी प्रार्थना वचन च नहीं है वो प्रार्थना ही प्रार्थना नहीं है। इसलिए याद रखो, उन्होंने होशाना ते कह रहे हैं पर असली मकसद पता नहीं है। तो तुहानू इन्ना दस्या गया, सुनाया गया, तो तुहानू पता होना चाहिए कि साडा ध्यान आत्मिक गल्लां ते होए, ना कि सिर्फ छुटकारे तक ही होए। तो जिहड़े लोग बस प्रभु लिए आउंदे आ, प्रभु सब कुछ लैके जांदे, ते जिहड़े सिर्फ कुछ चीज़ां लिए आउंदे आ वो कुछ भी लैके नहीं जाते। हालेलुया। ये चीज़ मैंने वेख्या हैगा, तुहाडी लालसा ही मुक जाए किस चीज़ के प्रति। अब्राहम ने मंगना ही छड़ दिता, एक टाइम इदां दा आ गया, उदों ही प्रभु ने की कीता, उहदे लई पैदा कीता। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो तुसीं? अज तो तुहाडी बाइबल रीडिंग कितनी होनी चाहिए? कुछ लोग फिर जबूर ही कल्ले पढ़नगे, मैनूं जबूर पढ़ने चंगे लगदे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ लोगों ने मतलब एक इदां दी चाल फड़ी, एक इदां दी उन्हां दी रूटीन आ, उन्होंने आहो जबूर पढ़ना रोज, कनवे जबूर पढ़ के सोना वा। माड़ी गल थोड़ी है। प्रॉफिट हिजकिय्याह फ्रांसिस तो उन्होंने वाइफ ने आनू दस्या, कहते असीं खुद जबूर 91 नूं अपने अपनी सेवा लई घोषणा करने हैं। वचन आ करो, पर जरूरी थोड़ी कि वही पढ़ो हुण रोज, ते जिन्होंने उन्ना की पता फिर। हालेलुया। उन्होंने 91 जबूर तो रटिया पिया आ, पर बाकी कोई वचन नहीं पता। हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ लोग कहावतां चों पढ़दे, सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार जिहड़ा चंगा लगदा वही पढ़ना, बाकी बाइबल नूं खा ही जांदे, छड्ड ही जांदे। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐदां नहीं करना, तुसीं खिचड़ी नहीं बनाउणी, तुसीं कदी कितों बाइबल कदी कितों ते कदी पूरी नहीं पढ़ी, कदी बाइबल तुहानूं पूरा। इस लई ते मैनूं इन्ना जोर लाउणा पैंदा, क्योंकि मैनूं ये एक गल नूं कल्ली कल्ली समझाउणा पैंदा कि फलाना कौन ही बाइबल च, आ कौन ही, जद कि पौलुस कहंदा समय के लिहाज नाल इन्ना चिर हो गया, तुहानूं तो खुद की बन जाना चाहिए है, गुरु बन जाना चाहिए दूजिਆਂ ਨੂੰ सिखाउण वाले, पर तुहानूं बार बार ਉਹ ਗੱਲਾਂ की करनियां पैंदियां ਨੂੰ सिखाउणियां पैंदियां। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडी बाइबल रीडिंग तो ज़्यादा होनी चाहिए। सब हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसीं बाइबल घर जाके नहीं पढ़ते तो मैं तुहानूं एक गल दस रहा, तुहानूं 2 घंटे भी मैं प्रचार कर दांगा ना तो तुहाडे चित्त च नहीं जाऊगा। पर जिहड़ा बंदा घर बाइबल पढ़दा उन्होंने पता होगा, हाँ आह गल जिहड़ी बोली जा रही ये मैं पढ़ी ही, तो हुण इहदा असली मकसद मैनूं पता लग गया। प्रकाशन चों की निकलेगा? प्रकाशन निकलेगा, वचन चों वचन निकलणगे, क्योंकि वचन जीवन का एक वधदा है। जिन्ना वचन तुसीं सुनोगे वो वाधा जाएगा तुहाडे अंदर, लेकिन जीवन का चश्मा बन जाएगा। हालेलुया। 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 इसलिए जिहड़े बंदे नूं पता मैं घर बाइबल पढ़ी है, मैं जा पढ़ के आ, कई लोग प्रार्थना करते जिहड़े वचन लई उन्होंने सुपने आ जाते, सुपने चाह वचन उन्होंने मिलता, और जो वचन इत्थे आके सुनते उही वचन वो कहते हाँ ये मैनू प्रभु ने दिता है पहला ही। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे नाल गल कर रहा है, ते अज उही वचन इत्थे मैनू मिलिया, और एक कन्फर्मेशन है खुदा वालों, खुदा मेरे नाल गल कर रहा है। पर जिहड़े बंदे ने सुत्ते उठ के आ जाना, जिन्हें घर कभी भी मेहनत नहीं करनी, उन्होंने की पता कि प्रभु मेरे नाल गल कर रहा है कि जां पास्टर बस प्रचार कर रहा है, इन्हें हट जाना, कदों हटना, बस उडीकना उन्हें। पर जिहड़े बंदे ने प्रभु की आवाज़ सुननी है वो कभी भी अकदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो तद तक अपने ਲਈ वेट करेगा कि कदों मेरे जिंदगी के अनुसार प्रभु का आत्मा
ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? गल करे। ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿੱਚਦਾ ਚੁੰਬਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਦਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਖਜ਼ੂਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਰਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਆइए अपने स्थानों ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓ। ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇਬੇ ਖੇਤੇ ਲੇਬਰੀਆ ਸਹੰਦ ਰਬਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਿਜयी ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੈਸ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। करो प्रेयर, प्रार्थना करो, प्रेयर करो।